नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मरीशकारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी के एक पेटेंट दवाई के बारे में, REPL40 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहां काम आती है, किन बीमारी और किन सिम्टम्स में से हम पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस दवाई की क्या डोज लेनी चाहिए और क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या दोस्तों, REPL40 एक्जिमा ड्रॉप्स है, यानी ये एक्जिमा में दी जाती है। एक्यूट या क्रोनिक दोनों एक्जिमा में बहुत इफेक्टिव रहती है। एक्जिमा में अगर पेशेंट को रैशेस हों और पेनफुल इरप्शंस हों या फिर इचिंग हो रही हो, दोनों में यानी सभी में ये दवाई रिलीफ करती है। इसके साथ साथ ये दवाई हर्पीज में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का कंपोजिशन होता है जो एक्जिमा को तो ठीक करता ही है, उसमें होने वाली खुजली जलन को तो ठीक करता ही है। साथ ही अगर पेशेंट को हर्पीज हो या अनहेल्दी स्किन हो रही हो जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलती हो, जलन होती हो, तो उन सबको ये दवाई ठीक करती है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली दवाई इसमें बर्बेरिस एक्वा डाली गई है। दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है स्किन डिजीज़ में। किसी भी स्किन डिजीज़ में अगर पेशेंट को इरिटेशन होती हो या फिर अनहेल्दी स्किन हो गई हो, सभी में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें ग्रेफाइटिस है। ग्रेफाइटिस ऐसे लोगों में काम आती है जिनको कब्ज भी साथ में हो और एक्जिमा हो गया हो या फिर पेशेंट को अनहेल्दी स्किन में खुजली होती हो। साथ में ऐसे लोग जो मोटे होते हैं, दुबले पतले नहीं होते हैं, हेल्दी होते हैं थोड़े दिखने में, तो ऐसे लोगों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ओविस्टा डाली गई है। ये दवाई पिंपल्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। पिंपल्स के साथ साथ एक्जिमा में भी इसे हम देते हैं, जहाँ पेशेंट को खुजली के साथ जलन देखने को मिलती हो, उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें मर्कसोल है। ये दवाई वैसे तो अल्सर्स में दी जाती है, लेकिन कई बार एक्जिमा में अगर पस लाइक फॉर्मेशन देखने को मिलती हो, पस जमा हो गई हो और पेशेंट को खुजली होती हो, तो उसमें बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। दोस्तों, अगली दवाई इसमें हाइड्रेस्टिस डाली गई है। अगर पेशेंट के चेहरे पर बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती हो, इरप्शंस हो गए हों, खुजली होती हो, तो उसमें ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। इसी के साथ साथ इसमें कुछ और दवाइयाँ डाली गई हैं, जैसे ब्रेटाकार, क्रोटोन, इचनीशिया। ये सभी दवाएं स्किन डिजीज में हम पेशेंट को देते हैं। सभी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन देखकर, पेशेंट के सिम्टम्स देखकर ये दवाइयाँ दी जाती हैं। इन सभी का कंपोजिशन इसमें यानी REPL40 में डाला गया है। अब इसके डोजेस की बात करें, इन लेने का सही तरीका क्या होता है, तो इस दवाई को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये दवाई एग्रावेशन कर देती है, यानी स्किन डिजीज़ को बढ़ा देती है, जिससे पेशेंट को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना देखने को मिलता है और पेशेंट ये खुजली सहन नहीं कर पाता है। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन एग्रावेट करने के बाद पेशेंट को परेशानी आती है, धीरे धीरे फिर कम होता है। दोस्तों, इसके डोजेस की बात करें तो इसको हम दिन में 3 से 4 बार देते हैं, 1/4 कप पानी में इसकी 15 से 20 ड्रॉप्स डालकर। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, एक्जिमा लंबे टाइम से है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। डॉक्टर की सलाह लेकर ही होम्योपैथी दवाइयाँ खाएँ, इससे आपकी चर्म रोग जड़ से ठीक हो जाएगा। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या कॉल कर आप हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं।